मेरे प्यारे छात्रों, मैं सिंहराज कक्षा 10 के लिए सूरदास का एक पद लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आइए देखते हैं। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल कै संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। ग्वाल बाल गाय इनके भीतर, नहीं को डर नहीं लागत। आज न सो नंद दुहाई, रहने रहाऊंगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हूँ, मैं घर बैठे रही हूँ। सूर्य श्याम तुम सोए रहो अब, प्रात जान मैं दई हूँ। इसके बाद जानिए संदर्भ। संदर्भ जैसे पिछले पद में मैंने बताया, प्रस्तुत पद्य अगर गद्य है तो गद्य। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। अब हिंदी के नीचे अंडरलाइन कर देंगे कि काव्य खंड, काव्य और खंड इसके नीचे अंडरलाइन के पद, पद के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता, उद्धृत की जगह आप अवतरित भी कर सकते हैं। इसके रचयिता भक्त शिरोमणि महाकवि सूरदास जी, और इसके नीचे भी अंडरलाइन कर देंगे सूरदास जी हैं। इसके बाद हम प्रसंग लिखेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से हट कर रहे हैं गाय चराने के लिए। हम प्रसंग, जो प्रसंग है इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। संदर्भ है ये इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। प्रसंग के नीचे अंडरलाइन करने पर प्रसंग हम लिखेंगे। इस पद में सूरदास जी ने बालक श्री कृष्ण द्वारा अपनी माता यशोदा से किए जा रहे स्वाभाविक बालहट का वर्णन किया है। इसके बाद व्याख्या। आइए व्याख्या देखते हैं। श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से हट करते हुए कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी सब गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। रात होत बल कै संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। प्रातः होते ही मैं बलदाऊ भैया के साथ जाऊंगा या अपने बड़े भाई बलराम के साथ गाय चराने चला जाऊंगा, और तुम्हारे रोकने पर भी नहीं रुकूंगा। मुझे ग्वाल बालों और गायों के बीच में रहते हुए जरा भी भय नहीं लगता। मैं नंद बाबा, आज न सो नंद दुहाई, दुहाई माने कसम खाना, तो मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि आज रात्रि में मैं नहीं सोऊंगा, मैं सारी रात जागता रहूँगा। क्योंकि ऐसा ना हो कि सवेरा होने पर मेरी आंखें ही ना खुलें और मैं गायें चराने ना जा सकूं। हे माता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब ग्वाल बाल गाय चराने के लिए जाएं और मैं घर पर अकेला ही बैठा रहूं। सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण की बात को सुनकर या हठ को सुनकर माता यशोदा उनसे कहती हैं कि मेरे लाल, अब तुम निश्चिंत होकर सो जाओ। प्रातः काल में तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य जाने दूंगी। काव्यगत सौंदर्य बहुत इम्पॉर्टेंट है। भाषा, जैसा हम जानते हैं, सूरदास जी की भाषा सरस और सुबोध ब्रज भाषा थी। शैली मुक्तक थी, क्योंकि ये बिल्कुल स्वच्छंद है। छंद गेय पद है, ये गाया गया है। रस वात्सल्य रस है, क्योंकि इसमें मात्र प्रेम दिखाई देता है, और वात्सल्य रस का स्थायी भाव भी मात्र प्रेम ही होता है। अलंकार अनुप्रास अलंकार है, गुण माधुर्य है। तो इसके साथ इसमें 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर के। 2-2 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाते हैं कक्षा 10 में, और 6 नंबर का होता है। 6 नंबर का गद्य से आता है, 6 नंबर का पद्य से आता है, आपका 12 नंबर का आता है। तो जो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो पहला प्रश्न होगा कि प्रस्तुत पद्य अवतरण का संदर्भ लिखिए। आप संदर्भ मैंने आपको बता ही दिया है।
तो संदर्भ आप ऐसे लिख देंगे, प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पद नामक शीर्षक से अवतरित है और इसके रचयिता भक्ति शिरोमणि महाकवि सूरदास जी हैं। दूसरा प्रश्न आता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब मान लीजिए 2 लाइन के नीचे रेखा खींची हुई है, एक लाइन ये एक लाइन ये, दोनों लाइन के नीचे रेखा खींची हुई है। इन दोनों की व्याख्या हम कर देंगे। ग्वाल बाल गायन के भीतर नई को डर नहीं लागत, अर्थात ग्वाल बालों और गायों के बीच में हमें जरा सा भी डर नहीं लगता है। आज न सो नंद दुआई, आज मैं सारी रात नहीं सोऊंगा, मैं अपने पिता नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ, रह न रहूँगा जागत, पूरी रात जागता रहूँगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न जो आता है वो काव्य सौंदर्य से आता है। मान लीजिए पूछ लिया गया उपरोक्त गद्यांश में कौन सी भाषा है, उपरोक्त गद्यांश में कौन सा रस है, उपरोक्त गद्यांश में कौन सा अलंकार है, तो आपको सब कुछ बता दिया गया है। धन्यवाद।